तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो होने वाला है बच्चों क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो उसका जो दूसरा वाला बुक है यानी कि सेकंड बुक है। तो जो आपके सेकंड बुक से चैप्टर्स आ रहे हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस में, तो उन चैप्टर्स के कार्टून लाया हूँ मैं आज की इस वीडियो में। ये कार्टून्स आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से संबंधित है, ठीक है। तो हम कार्टून देखने वाले हैं और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से ही संबंधित फर्स्ट बुक के जो कार्टून्स है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 3 चैप्टर है, बेसिकली 3 चैप्टर से जो कार्टून निकले वो मैंने अपलोड कर दिया। तो आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो जा कर के देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है वो। और ये सेकंड बुक के 3 चैप्टर जो है हमारे जो आने वाले हैं फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस में, उसके कार्टून से बताना चाहूँगा। इसमें और भी कई कार्टून्स थे लेकिन मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, 1-2 कार्टून्स को, क्योंकि मुझे ये कार्टून्स ज़्यादा वो लगे, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। जैसे हम जो ये कार्टून लेते हैं ये NCERT की जो आप कह सकते हैं चैप्टर्स वाला PDF होता है उनमें से लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं NCERT लिखा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर हिडन लिखा हुआ है, ठीक है। तो NCERT बुक में से लिया गया कार्टून है ये, प्रॉपर स्क्रीनशॉट वहीं से लिया है मैंने। दूसरी नंबर बात, अब हम मेन अपने जो कार्टून्स पे डिस्कशन करने वाले हैं उस पे आ जाते हैं। तो जो कार्टून्स होते हैं ना बच्चों, वो एक कार्टूनिस्ट की कह सकते हैं रचना होती है, वो बड़ी जटिल रचना होती है। अब जटिल रचना से मेरा क्या तात्पर्य है, ठीक है। जटिल रचना का मतलब होता है बच्चों कि वो उस रचना को बेहतरीन ढंग से कोई जो समझ सकता है ना, वो कार्टूनिस्ट ही है। आम जनता की अगर बात करें जिसमें हम इंक्लूड हो जाते हैं, तो हम केवल उसका अनुमान ही लगा सकते हैं उस कार्टून को देख करके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्टून है, ठीक है। तो इस कार्टून को देखकर जो चैप्टर 1 है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उस चैप्टर का ये कार्टून है, तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं एग्जैक्टली इस कार्टून के अंदर कितनी सारी चीज़ें बताई गई है वो एक कार्टूनिस्ट ही बता सकता है, ठीक है। लेकिन खैर अनुमान भी लगाते हैं तो संभवतः इस हद तक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा जो कार्टून से पूछे गए प्रश्न है उसके हम जवाब दे पाए, ठीक है। तो देखिए पहला आपका कार्टून यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला कार्टून है, ये फर्स्ट चैप्टर से है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों वाला कार्टून। इस कार्टून को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, फिर इस कार्टून से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति कह लीजिए या खड़े हुए व्यक्ति कह लीजिए, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। यहाँ पर आपको हिंट भी दिख रहा होगा, पटेल जी, ठीक है। ये देखिए छोटे से शब्दों में यहाँ पटेल लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। दूसरी नंबर बात, ये कौन है भाई, यहाँ पर जो बैठा हुआ है ये हमारा राजा है, ठीक है। और तीसरी नंबर बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति जो नीचे है ये कौन है भाई, तो ये रियासत की जो जनता है वो है, ठीक है। ये चीज़ है आपका, ये नीचे मतलब इस पोजीशन में जो लेट कह सकते हैं एक तरह से सिंहासन की पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है, ताकि उसके ऊपर राजा बैठ सके। तो ये हमारा वहाँ की प्रजा कह सकते हैं आप, ठीक है, रियासत की, और ये हमारा राजा है। और आगे आप देखिए इस कार्टून के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि ये पूछ लेगा कि ये व्यक्ति कौन है, तो ये आप बता दीजिएगा जो पटेल जी है हमारे, ठीक है। इसी तरह से ये बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, तो ये हमारा राजा है। नीचे है ये व्यक्ति कौन है, ये प्रजा है, ठीक है। ये आपने हाथ में ये जो राजा है एक संदूक सा लिए है, उस संदूक के अंदर एक कह सकते हैं पेटी बक्सा जो भी कह लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है विदेशी मामले, प्रतिरक्षा हो गया आपका, और संचार हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए वल्लभ भाई पटेल जी क्या कह रहे हैं कि ना ना महाराज उठिए मत, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी कह रहे हैं। आपको अगर पता हो तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारा देश एक भारत नहीं था बल्कि टूटा हुआ था, टुकड़ों में बटा हुआ भारत था, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 562 से 565 रियासतों के आसपास था, ठीक है। तो जब वल्लभ भाई पटेल जी जाते हैं अलग अलग रियासतों को अपने अंदर लेने के लिए, तो इसी तरह से कहते हैं कि यहाँ पर देखिए पटेल जी बोल रहे हैं कि उठिए मत, ये बस मुझे दे दीजिए, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस पे आप साइन कीजिए और भारतीय संघ में शामिल हो जाइए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मुझे दे दीजिए, आप ज्यों के त्यों बैठे रहिए, ठीक है। आप राजा हैं लेकिन नाम के राजा हैं, जो मेनली काम होगा वो हम संभाल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो काम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसे मुझे दे दीजिए और इससे काम
हो जाएगा। तो आई होप कि संभवतः ज़्यादातर जितना मैं समझाने का प्रयास किया हूँ उस कार्टून को आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर देख लेते हैं इस कार्टून से, 1-2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इस कार्टून से क्या पूछ रहा है कि चित्र में दिखाया गया बूढ़ा आदमी कौन है। बूढ़ा आदमी पूछ सकता है या खड़ा हुआ आदमी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। तो आंसर भी देख लीजिए, चित्र में दिखाए गए बूढ़े आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। आगे चलते हैं, अगला है कि दूसरा क्वेश्चन है कि सिंहासन के रूप में किस व्यक्ति को दिखाया गया है। तो सिंहासन के रूप में वहाँ की प्रजा या आम जनता को दिखाया गया है, ठीक है, रियासत की। ये 2 क्वेश्चन थे जो इस कार्टून से मैंने लिए हैं मेनली, और मैंने आपको ये कार्टून समझा दिया। मुख्यतः कार्टून को समझना जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इजीली बता पाएंगे। आगे चलते हैं, अगला कार्टून देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप कह सकते हैं, ठीक है। ये कार्टून आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस कार्टून के अंदर अगर आप बीच में देखेंगे, ये जो आदमी है ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। और अगर साइड बाय साइड देखें आप, चाहे मैं इसकी बात करूं, ठीक है, कह सकते हैं विशाल आंध्रा हो गया आपका, महा गुजरात हो गया आपका, ठीक है। उसी तरह से आप ये देख लीजिए आपका संयुक्त कर्नाटका हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से आपका ये जो है महाराष्ट्र हो गया आपका, ये चीज़ है। तो ये मतलब ये जो अलग अलग है, ये अलग अलग, और ये जो व्यक्ति हैं, तो इस कार्टून को समझिए थोड़ा सा। ये व्यक्ति हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, और ये डरे हुए हैं। डरे हुए क्यों हैं ये सारे लोगों को देख करके? क्यों? क्योंकि आज़ादी से पहले अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक वादा कर दिया था कि इस तरह से कि हाँ, हम भाषाई आधार पे इस तरह से क्या करेंगे कि आपका जो राज्य है उनका पुनर्गठन करेंगे, ठीक है, मतलब राज्यों को बांट देंगे इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब आज़ादी मिली तो भाई वैसे ही देश में बहुत सारी दिक्कत, 1947 में आज़ादी मिल गई, दंगे हो रहे हैं, मतलब देश टुकड़ों में टूटा हुआ है। और कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि ये जो हमारी देश की कह सकते हैं, जो हमारी देश की एक कह सकते हैं मजबूती है, एकता है, वो टूटे इस तरह से। क्योंकि किसी भी राज्य को अलग करना, ठीक है, वो इतना आसान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे मान लीजिए, उस टाइम पे तो आपका ये था, क्या बोलते हैं, बिहार था, उसमें से झारखंड अलग हुआ, ठीक है, सन 2000 के आसपास। तो किसी राज्य को अलग करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए पूरा एक तरह से सर्वे करवाएंगे हम लोग। सर्वे करवाने के बाद फिर बॉर्डर्स बनाएंगे उसके, ठीक है। उस राज्य की अपनी सारी चीज़ें होंगी, अपने सरकारी दफ्तर होंगे, अपना पूरा का पूरा सिस्टम होगा, आईएएस आईपीएस, वहाँ की मतलब सरकार बनेगी फिर। तो मतलब बहुत बड़े, मतलब कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पे चीज़ें की जाती है और बहुत लंबा कार्यक्रम चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी ये तेलंगाना का ही ले लीजिए। आज़ादी के टाइम से ही बात हो रही थी कि हाँ एक अलग राज्य बनाएंगे तेलंगाना, इस तरह से, और अब जा कर के कुछ सालों पहले तेलंगाना अपना अलग राज्य बना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये आई होप कि इस कार्टून को समझ पाए होंगे आप। तो वही एक क्वेश्चन लिया है मैंने इस कार्टून से कि बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि इस कार्टून के अनुसार नेहरू जी क्यों डरे हुए हैं। तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को लेकर डरे हुए हैं, और देश के टूटने का खतरा है इसके लिए डरे हुए हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इसी चैप्टर से ये प्रश्न है अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो ये वाले इस कार्टून को देखिए, मतलब कि तो इस कार्टून में देखिए एक बड़ा सा व्यक्ति है, जैसे खाए पिए खानदान से आता है व्यक्ति, उस टाइप से, मतलब ये चीज़ है। और एक छोटा सा व्यक्ति है जो इसको एक बोतल में कैद करना चाहता है, ठीक है। तो ये वही मैंने आपको, अब मैं आपको जो मतलब शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में जो बातें बताई थी एक कार्टूनिस्ट की रचना की बात, कितनी जटिल होती है उसकी रचना, तो वो यहीं पर दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखिए इस कार्टून को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर ये जो है भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करना है, ये दिखा रहा है, इस समस्या को दिखा रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों को बांटना कितना जटिल है, कितना मुश्किल है, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग को दिखा रहा है यहाँ पर बैठा व्यक्ति, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर भी आप दोनों चीज़ देख सकते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों की समस्या को दिखा रहा है बड़े व्यक्ति के रूप में, और दूसरा है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग को दिखाया गया है इन दोनों में। तो आई होप कि ये कार्टून भी आप समझ गए होंगे। आगे चलिए, अगला कार्टून देखिए बच्चों यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये वाला जो कार्टून आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर बीच में जो व्यक्ति है ना, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है, इधर जो व्यक्ति हैं ये हमारे पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं। इधर जो व्यक्ति है ये हमारा प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के लिए दिखाया गया है। पलड़ा किसका भारी है भाई? हमारा पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का लेकर के। ठीक है, इस तरह से। और पलड़ा किसका ऊपर है, मतलब गिरा हुआ एक तरह से कह सकते हैं आप, तो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे देश में ना तो सार्वजनिक क्षेत्र है ना तो निजी क्षेत्र है ज़्यादातर, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे देश में। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये कार्टून मुख्य रूप से यही समझाना आप चाह रहे हैं यहाँ पर। आगे चलते इस कार्टून से संबंधित हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए डंडे को संभालने वाले व्यक्ति की पहचान करें एवं उनका नाम लिखे। तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है, उसी तरह से कार्टून में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव क्यों दिख रहा है, तो ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव देखने को मिल रहा है क्योंकि अधिकांश प्रमुख नेता जो है सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो गया, जगजीवन राम और गुलजारी लाल नंदा आदि, ये सब। ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो बस बच्चों यही कुछ कार्टून निकलते थे आपके इस 3 चैप्टर से, जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो आई होप ये आपको ये कार्टून समझ में आए होंगे बच्चों। अब क्या है कि हमारा जो कार्टून का सेगमेंट था वो ख़त्म हो गया, यानी कि कार्टून वाले जो क्वेश्चंस थे कम से कम SA1 से रिलेटेड वो तो आपका ख़त्म ही हो गया। जो बचेगा आपका सेकेंड टर्म का वो तो सेकेंड टर्म में हम करवाएंगे। कल से मैं शुरू करूँगा आपका क्लास 12 का हिस्ट्री का MCQ क्वेश्चंस, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। और कोई सुझाव है कि किस तरह की वीडियो हमें डालनी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाल कलर का बटन दबा दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।